भाजपा शासित राज्यों की सरकार ने एक नया नियम बनाया है। यह नियम किसी कागज पर नहीं बनाया है, किसी कानून के तहत नहीं बनाया है। हाँ, लेकिन मौखिक तौर से उन्होंने इस नियम को मंजूरी दे दी है कि अगर आरोपी मुस्लिम है तो उसके लिए ना कोई कोर्ट होगी, ना कचहरी होगी, ना अदालत होगी, ना पुलिस होगी और ना कोई कानूनी प्रक्रिया होगी। सीधा बुलडोजर जाएगा और आरोपी के मकान को जमींदोज कर देगा। इसी क्रम में अब हरियाणा की खट्टर सरकार ने मेवात में गो तस्करी के आरोपी 2 लोगों के मकानों को जमींदोज कर दिया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इनके मकानों को इसलिए गिराया गया क्योंकि ये मकान अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके बनाए गए थे। इसके लिए उन्होंने जिला टाउन प्लानिंग विभाग से मंजूरी ली। उसने बताया कि ये मकान अवैध तरीके से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें गिरा दिया जाए और पुलिस ने इन मकानों को गिरा दिया। मामला मेवात के नूह के तावड़ू इलाके के पंचगांव का है। पंचगांव के 2 शख्स थे जिनका नाम था मुबारक उर्फ टन्ना और खालिद। इन दोनों पर आरोप था कि ये लोग गो तस्करी करते हैं और इन पर गो हत्या समेत गो तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। हालांकि ये दोनों जमानत पर बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इनके मकानों को गिरा दिया और कहा गया कि ये गो तस्करों के लिए एक चेतावनी है और ये हम कार्रवाई अपनी जारी रखेंगे अगर गो तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। सवाल यही से पैदा होता है, गो हत्या जुर्म है। हरियाणा में कानून के मुताबिक 2015 के तहत जो कानून बनाया था हरियाणा सरकार ने, गो संवर्धन कानून, उसके मुताबिक गो हत्या राज्य में जुर्म है। ठीक है, कोई कानून अगर तोड़ता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए, सज़ा होती भी है। और सज़ा, सवाल ये है कि सज़ा कौन देगा, क्या कोर्ट सज़ा देगी या फिर पुलिस जो फैसला कर देगी वही सही देगी। अभी जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं इन पर सिर्फ मामले दर्ज हैं, इनका मुकदमा अदालत में चल रहा है, उल्लंघित मुकदमे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने उनके मकानों को तोड़ दिया और अपनी वाहवाही करने के लिए अपनी पीठ खुद ही अपने आप थपथपा रहे हैं। उनका समर्थन करने के लिए कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो मानते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई सही है। वे शायद भूल रहे हैं कि जिस देश में संविधान हो, जिस देश में अदालतें हो, जिस देश में कोर्ट हो, कचहरी हो, वकील हो, आईपीसी हो, उस देश में कानून ही सर्वोपरि होता है, ना कि बुलडोजर की कार्रवाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तर्क हरियाणा पुलिस ने दिया है कि ये मकान अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके बनाए गए थे और इस तर्क को देते हुए जिस तरह से खालिद और मुबारक के मकानों को गिराया गया है, क्या उसी तर्क के आधार पर उन तथाकथित गोरक्षकों के मकानों को भी गिराया जाएगा जिन्होंने गोरक्षा के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या की है। इस क्रम में सबसे ऊपर जो नाम है, जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, वो है मोनू मानेसर, जिसे हरियाणा और राजस्थान की पुलिस फरवरी के महीने से लगातार तलाश रही है, लेकिन वो मिल नहीं पाया है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार पर, हरियाणा पुलिस पर राजस्थान पुलिस ने जिस तरह आरोप लगाया था कि हरियाणा की पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही है मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने में, वो आरोप अपनी जगह है। मोनू मानेसर, जिस पर जुनैद और नासिर की हत्या समेत उससे पहले भी गाय के नाम पर जो मारपीट हुई है, गाय के नाम पर जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है गोरक्षा के नाम पर, उसके मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हरियाणा की पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सहयोग नहीं करती है राजस्थान पुलिस का। और उल्टे गो तस्करी के आरोप में जिन लोगों पर ये सिर्फ आरोप है, अभी ये साबित नहीं हुआ है, अभी कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई है, उनके मकानों को गिरा दे रही है, लेकिन हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में पड़ोसी राज्य राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। यह अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा शासित राज्यों में किस तरह एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह आरोप लगते ही उन्हें मुजरिम ठहरा दिया जाता है और किस तरह बुलडोजर पहुंच जाता है। यानी कि एक शख्स की गलती, उसकी सजा पूरे परिवार को दी जाती है। एक घर में अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो उसमें सिर्फ एक शख्स नहीं रहता है, उसमें सिर्फ आरोपी नहीं रहता है, बल्कि एक परिवार रहता है। एक शख्स की गलती की सजा पूरे परिवार को देना, ये कौन से कानून में है, ये कौन सी आईपीसी में है, ये सवाल अपने आप में है और इन सवालों को मानवाधिकार कार्यकर्ता उठाते रहे हैं। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री अमेरिका में गए थे तो उनसे जो सवाल पूछा गया था, ये सवाल उस सवाल के अंदर भी छिपा था कि भारत में माइनॉरिटी के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो किस तरह का है। हालांकि उसका जवाब देने में प्रधानमंत्री ने टालम टोली कर दी और उस सवाल को लोकतंत्र पर ले आए और लोकतंत्र से फिर मानवाधिकारों पर ले आए। लेकिन कौन ये पूछे
कि क्या एक आरोपी जिस पर सिर्फ आरोप है उसके मकान को बिना किसी कोर्ट के नोटिस के और बिना किसी अदालती कार्रवाई के गिरा देना, क्या ये इंसाफ है, क्या ये न्याय है, और क्या ये सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास का जो नारा है, क्या ये उसको चरितार्थ करता है?